बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी 10th बियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हमने उस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमारे पास तीन डेफिनेशन बेटा उसने पहले ही पेज के ऊपर दी हुई हैं। आज हमने उन तीन डेफिनेशंस को समझना है, यानी उनको हमने कवर करना है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन। बेटा सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि जिसमें खुराक को तोड़ के वहां से एनर्जी निकाली जाती है और उस एनर्जी को फिर एटीपी में तब्दील कर लिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन का। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, यानी आपने सिर्फ इतना समझाना है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल जिसमें खुराक को तोड़ के वहां से एनर्जी हासिल की जाए, उस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास बेटा खुराक है ना, जब खुराक को तोड़ के बेटा एनर्जी हासिल की जाती है ना, तो खुराक को तोड़ते ही हमारे पास तीन चीजें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास एनर्जी बनेगी, और दूसरी चीज क्या बनती है, पानी बनता है, और तीसरी चीज बेटा क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये इतना सा हमारे पास प्रोसेस है सेलुलर रिस्पायरेशन का। ये सेलुलर रिस्पायरेशन उस अमल को कहा जाता है जिसमें हमने खुराक को तोड़ना है और खुराक को तोड़ के हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अब खुराक को तोड़ने के लिए बेटा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब खुराक को तोड़ने के लिए बेटा हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर भी सकते हैं और इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। बस डिफरेंस इतना सा आता है कि जब हम खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है और उस वक्त हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। लेकिन अगर हम खुराक को तोड़ने के लिए यानी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते तो इस अमल को कहा जाता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। वो उस वक्त हमें ज्यादा एनर्जी हासिल नहीं होगी, एनर्जी के चंद एक मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। ठीक है जी, तो दोबारा एक दफा सुन लें, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होगा जी, ऐसा अमल जिसमें खुराक को तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है, इस अमल को सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है। डेफिनेशन बेटा मैंने ये लिखी है, द प्रोसेस इन विच सेल्स ऑक्सीडाइज फूड या ग्लूकोज कह लें एंड गेट एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स के अंदर खुराक को तोड़ा जाता है और फिर उस खुराक से एनर्जी हासिल की जाती है, इस अमल को सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है। सेकंड बेटा हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। बेटा एक्सचेंज कहा जाता है तबादले को, यानी एक चीज लेना और एक चीज देना, इसे एक्सचेंज कहा जाता है। और जैसा कि नाम से जाहिर है गैसियस एक्सचेंज, बेटा गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है गैसों का तबादला। तो एक गैस को जिस्म के अंदर लेके जाना और दूसरी गैस को जिस्म से बाहर निकालना, इस अमल को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। जैसा कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर जाना, इस अमल को हम क्या नाम देंगे, गैसियस एक्सचेंज लिखेंगे। अब जैसा कि अगर हम एनिमल्स की, जानवरों की बात करें या इंसानों की बात करें, तो जानवर गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना, इस अमल को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, एनिमल्स के अंदर यानी जानवरों के अंदर ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर जाती है। लेकिन बेटा अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म चेंज है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अमूमन वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यानी इन शॉर्ट आपने बस ये याद रखना है कि गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है गैसेस का जो तबादला होता है, यानी एक गैस को जिस्म के अंदर लेके जाना और एक गैस को जिस्म से बाहर निकालना, इस अमल को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बेटा कहा जाता है सांस लेना। देखें
बेटा शुरू से लेके और एंड तक वो सारी जिंदगी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी मशीन लगी हुई है कि जो मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म ही नहीं हो रही? तो इसका छोटा सा आंसर बेटा ये है कि देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था सेलुलर रिस्पायरेशन। हम जो भी खुराक खाते हैं ना, तो खुराक हमारे जिस्म में जाके टूटती है। अब जब वो खुराक हमारे जिस्म में टूटेगी तो खुराक के टूटने से बेटा कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब जब हमारे जिस्म में खुराक टूटेगी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मुसलसल हम जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है। ये तीनों डेफिनेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है कि ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन और नॉट सेम प्रोसेस। ये ब्रीदिंग यानी सांस लेना और रिस्पायरेशन ये एक जैसे अमल नहीं है, इनको आपने जस्टिफाई करना है। बेटा वाकई ये एक जैसे नहीं है, क्यों भला? क्योंकि ब्रीदिंग उस अमल को कहा जाता है जिसमें हम सांस लेते हैं और रिस्पायरेशन उस अमल को कहा जाता है जिसमें हम खुराक को तोड़ के एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट है। तो ब्रीदिंग बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है, यानी ऐसा अमल है जिसमें हम सांस वगैरह ले रहे हैं, और रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें खुराक को तोड़ के वहां से एनर्जी बनाई जा रही है। यानी रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं, तब जाकर खुराक टूटेगी और आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लेना, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, तो आज हमने चार डेफिनेशंस और ये चार शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए। पहला सेलुलर रिस्पायरेशन, फिर गैसियस एक्सचेंज, फिर ब्रीदिंग और चौथा इनका हमने डिफरेंस करना है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं ये शॉर्ट हैं, वो इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे अपना स्लाइड